हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी इन्वायरमेंट की क्लास। इससे पहले जो इन्वायरमेंट क्लास हुई थी उसमें भी हमने देखा था, कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। तो इस क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसी से रिलेटेड सारे सवाल होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको जो है आखिर तक देखना चाहिए। जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या यूके पीसीएस, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूके पीसीएस या यूपीएससी सबकी तैयारी एकदम फ्री करवाई जाती है, यानी कि 0 चार्ज पड़ता है आपका। तो बस आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और हमसे जुड़ जाना है। रेगुलर बेसिस पर क्लासेस आपकी चल रही हैं, हिस्ट्री क्लास, इसके अलावा इन्वायरमेंट क्लास। इन्वायरमेंट के साथ साथ ही आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिलती रहती है, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? जिनको आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिनको नहीं पता होगा वो वेट करेंगे और उनको जवाब मैं दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? अब सबसे पहले तो प्रश्न यही आता है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग या इसे वैश्विक तापन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्विक तापन, यानी कि विश्व का, भूमंडल का, इस जगत का तापमान बढ़ना। सीधा सीधा मतलब है तापमान का बढ़ना, ठीक है। सीधा मतलब इसका क्या है? तापमान का बढ़ना। तो इसका जो सिंपल सा मतलब है वो है तापमान का बढ़ना। तो कुल मिलाकर के जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक ऐसा फिनोमिना है जो बात करता है तापमान बढ़ने की। किसके तापमान बढ़ने की? वायुमंडल जो आपका है, जिसमें आप रहते हैं, उसके तापमान बढ़ने की बात की जाती है ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग से समस्या क्या है, क्यों उस पर इतना बात होता है, क्यों इतना रिसर्च होता है? तो उसका जवाब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अतः उससे क्या होता है कि जो आपकी जलवायु है या जो मानसूनी दशाएं हैं उनमें बदलाव हो रहा है, और वो क्या करते हैं? वो इम्पैक्ट डालते हैं ह्यूमन की जो लाइफ स्टाइल है उस पर। जैसे अगर मौसम चेंज हो रहा है, मान लीजिए बरसात के मौसम में बरसात नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि बरसात और मौसम इन सब से डिपेंडेंट होता है हमारा कृषि। तो वो अगर प्रभावित होगा तो पूरी की पूरी जो एक व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब को पढ़ना अनिवार्य है। तो सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? ऑप्शन ये है नाइट्रोजन, बी है मीथेन, तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये 2 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी आपकी है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। अगला सवाल देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.02% है या 0.03% है या 0.9% है या 0.4% है? ये आपको बताना है। लगे हाथ आप लोग ये बताइए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्रम क्या है? जिन लोगों को पता है कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। सवाल पर ध्यान देते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा गया है, तो इसका जवाब होगा 0.03%। इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, और सोचिए कि हर तरफ कार्बन कार्बन की चर्चा होती है, कार्बन से ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से वो हो गया, फला हो गया, ढिका हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक तरीके से समस्या भी है और समाधान भी कई चीज़ों का है। आप जानते हैं कि हमारा जो भोजन है अल्टीमेटली किस पर डिपेंडेंट करता है? प्लांट पर डिपेंडेंट करता है। किस पर? प्लांट पर। चाहे शाकाहारी सीधे प्लांट को खाते, जो मांसाहारी है ना वो बकरी को खाते हैं, लेकिन बकरी पत्ती ही खाती है, ठीक है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे, ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग कैसे भोजन प्राप्त करेंगे? और इनको भोजन बनाने के लिए चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई ऐसी बला नहीं है जो कि सिर्फ समस्या उत्पन्न करती है, ये एक
सल्यूशन भी उत्पन्न करती है, ठीक है ना। बस क्या है कि एक जो है साम्यता, तारतम्यता दोनों के बीच में आवश्यक है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, धान के खेत में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। धान के खेत में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ये सवाल आपके पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है। अब धान की खेती जिन्होंने की है उनको भी नहीं पता होगा कौन सी गैस वहाँ से उत्सर्जित होती है, अगर पढ़ा नहीं है तो, क्योंकि गैस अगर वहाँ से निकलती है तो आप स्मेल कर सकते हैं, बट यू कांट आइडेंटिफाई कि ये कौन सा गैस है, ये मीथेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है। ऐसे में इसको पता करने के लिए आपको पढ़ना ही होगा, या तो प्रयोगशाला बना लीजिए खेत को, शायद समझ जाए, ठीक है ना। तो धान के खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ये छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है आपका मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो बहुत सारे लोग नाइट्रोजन लगा देंगे क्योंकि वो सोचेंगे कि यूरिया वगैरह डाला जाता है वहाँ पर खेती करने के लिए, तो हो सकता है नाइट्रोजन गैस निकलती हो, बट आंसर इसका नाइट्रोजन सही नहीं है। धान के खेत से मेथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस, मेथेन गैस निकलती है। मेथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दलदली भूमि होती है, जो दलदली भूमि होती है वहाँ पर ये गैस निकलती है। जहाँ पे भी दलदली भूमि पाई जाएगी वहाँ पर ये गैस निकलेगी, यानी कि मार्स गैस या मीथेन निकलेगी। और ये जो धान के खेत है ना, इनमें एक जो है चिपचिपापन बना रहता है, क्योंकि जो धान है ना उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है। पश्चिम बंगाल आप ले लीजिए, धान की खेती बहुत होती है। अब आप कहेंगे कि पंजाब में भी धान की खेती बहुत होती है, वहाँ तो पानी इतना नहीं है, तो वहाँ पर जो है उसी वजह से जो उसका पूरा एक वाटर साइकिल है ना वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा स्तर पे धान की खेती होती है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसीलिए वहाँ पर मरुस्थलीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ की जो खेत है ना वो अलाउ नहीं करते हैं कि वहाँ पर धान की खेती होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पानी चाहिए होता है। जो खादर जो मिट्टी है ना वो धान की खेती के लिए अच्छी होती है, जो कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, या उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल या पूरा बिहार झारखंड वाले रीजन में पाई जाती, वो धान की खेती के लिए बेस्ट हैं। बट जहाँ पर पानी की मात्रा कम है वहाँ पर धान की खेती नहीं करनी चाहिए। तो धान के खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, मेथेन गैस। अगला सवाल देखते हैं, पशुओं के जुगाली करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। पशुओं के जुगाली करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। सिंपल सा मतलब ये समझिए गांव वाले कि जब पशु अपना खाना जो है खा लेता है, उसके बाद में वो उसको पचाने के लिए जुगाली करता है, मुंह को घुमाता रहता है, ठीक है ना। तो एट द टाइम जब मुंह अपना घुमा रहा होता है खाने को पचाने के लिए, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या वो ऑक्सीजन होता है, क्या वो थायमीन होता है, क्या वो मीथेन होता है। तो जैसे हम लोग क्या है कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जानवर भी यही करते हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। जानवर क्या कर, जानवर हो या पेड़ पौधे हो, कोई भी है, सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, बट वो रिलीज क्या कर रहा है, उसका कौन सा मैकेनिज्म है जिसके कारण वो कुछ और गैस रिलीज करता है, ये आपको ध्यान देना होता है। तो पशुओं की जुगाली करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, मेथेन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी, मेथेन गैस उत्सर्जित होती है जब वो जुगाली करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ग्रीन हाउस की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ग्रीन हाउस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ये है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा है पाउलाउ, तीसरा है जोसेफ ओरियर और चौथा है अर्नेस्ट हेकल। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, इन्होंने मटर पर रिसर्च किया था, आनुवंशिकता का, तो इनका इससे कोई संबंध नहीं ग्रीन हाउस से। दूसरे पाउलाउ साहब हैं, ये भी शिक्षा शास्त्र में हैं, और चौथे हैं अर्नेस्ट हेकल जो कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं। तो इनमें से कोई सही नहीं है। जो जोसेफ फेरियर साहब हैं, इन्होंने ग्रीन हाउस की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ये पीसीएस मेंस की परीक्षा में सवाल आ चुका है, ध्यान देंगे आप लोग, उसको याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस आप लोग याद कर लेते हैं कौन कौन सी है, बट ये भूल जाते हैं याद करना कि जोसेफ फेरियर ने उसकी संकल्पना को दिया था। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन
हरित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड कि सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन या सभी? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द मोस्ट जो है ग्रीन हाउस गैस है ये। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस, यानी कि सवाल यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो नाइट्रोजन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है जलवाष्प। कौन सा लग रहा है? जिनको उत्तर पता फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये सवाल ना थोड़ा रोचक है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये कई बार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है? नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड अभी हमने चर्चा किया, नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है। जलवाष्प आपका ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प आपका एक ग्रीन हाउस गैस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन सी प्रदूषण और ऑप्शन डी सभी। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? वैश्विक तापन का जो इम्पैक्ट है उसके द्वारा अगर जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु क्या होता है? ये मौसमों का समुच्चय है, यानी कि ऐसा मौसम का परिवर्तन जो बहुत दीर्घकालिक हो, वो क्या होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। तो जलवायु परिवर्तन का जो कारण है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं, बिल्कुल सही बात है। ओजोन परत का क्षरण भी है, क्योंकि ओजोन परत के क्षरण होने से अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा पृथ्वी पर आएंगी और वो वैश्विक तापन को बढ़ाएंगी। प्रदूषण भी उसमें से एक कारण है, अतः ये सभी सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, धरती पर जीवन के लिए कौन सी गैस हानिकारक और लाभदायक दोनों है? अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था, अगर आपको ध्यान है, आपने पूरा वीडियो देखा तो इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शन ये है आपका ऑक्सीजन, बिल्कुल ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है आपके जीवन के लिए अच्छी है, बट ये नुकसानदायक नहीं होती है, रेयर ऑफ द केस में नुकसानदायक होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना ये जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन क्या है? जलाने में सहायक है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है ना तो वहाँ पर कुछ चीज़ जलेगा नहीं। जब कहीं पर आग लगी होती है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है उसको बुझाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में माहिर है और ऑक्सीजन जलाने का सहायक है। तो सवाल आपका है, धरती पर जीवन के लिए कौन सी गैस हानिकारक और लाभदायक दोनों है, यानी कि डुअल नेचर का है। तो पहला है ऑक्सीजन, ये सही नहीं होगा, ये फायदेमंद है, नुकसानदायक बहुत ही नाम मात्र का है। दूसरा है ओजोन। ओजोन भी जो है दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ओजोन आपका अगर समताप मंडल में है दैट इज़ गुड, बट अगर वो वायुमंडल में नीचे है तो बड़ा हानिकारक होता है, वो एक जहरीला गैस होता है। और चौथा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। तो ये हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। हानिकारक क्यों है? क्योंकि ये प्रदूषण करके आपके फेफड़े को खराब कर सकता है, ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। और फायदेमंद कैसे है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करता है, जिससे ये वायुमंडल गर्म रहता है, रहने लायक रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने आज किए। अगले वीडियो में हम ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।